पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेनालाओ अपना राउंड जीत के अपना फ्लाइंग सोर्ड से सावर होकर वहां से चला गया था और जेनरान भी अपना राउंड खेलने के लिए बैटल एरिना में उतर गया था और उतरने के साथ ही जेनरान ने अपना कमाल दिखा दिया था। और अब आगे एनन एक नंबर का झूठा आदमी है, ये बहुत ही कमाल का एक्टर है, सबको दिखाता है कि ये लूजर है लेकिन पूरी रात ये प्रैक्टिस करता होगा। देखा इसका एक स्लैश अटैक यहाँ पर तूफान ले आया, मुझे पता ही था कि ये ऐसा ही निकलेगा। अभी देख रहा है ये कैसे सबका मुंह बंद कर देता है। हाँ जो था उसका दिमाग फिर चुका था कि नहीं यहाँ पर ये जेनन के पास स्वॉर्ड कैसे आई, इसलिए वो वहाँ पर अपने भाई को बुलाता है जिसका नाम लिन है। पहले जो ये हान था उसने ये डिसाइड किया था कि उसका भाई लिन सिस्टर जाओ के साथ फाइट करेगा और उसे इतना बुरी तरीके से हराएगा जिससे सिस्टर जाओ के सेट के अंदर जो भी रेपुटेशन है वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन जेनन को अब यहाँ पर देखकर हान ने अपना फैसला बदल लिया और वो अपने भाई लिन को जेनन के साथ फाइट करने के लिए भेज रहा है, क्योंकि मुझे लिन है वो असल में सिस्टर जाओ से भी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही जो लिन है वो दूसरे सेट का बंदा है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है अपने सेट में। वो यहाँ पर आ चुका था ताकि अब वो जेनन के साथ फाइट कर सके। लिन ये देखकर हैरान था कि पहले तो मुझसे कहा गया था कि मैं सिस्टर जाओ के साथ फाइट करूंगा, अब मुझे किस लूजर बंदे के साथ फाइट करने के लगा दिया, इसकी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। और उस बेवकूफ को क्या पता था कि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई लूजर नहीं बल्कि उसका भी बाप है। लिन वहाँ पर कहना था कि ऐसे लूजरों को ना मैं तो बस एक ही अटैक के अंदर खत्म कर दूं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे इसे हराने में। इसके बाद जो वहाँ पर लिन था वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि एक ही बार के अंदर वो जेनन की जान ले सके। जैसे उसने अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को जेनन की तरफ किया था, जेनन कुछ भी नहीं करता, बस अपनी स्वॉर्ड को हल्का सा उठाकर सामने कर देता है। इस वजह से तो लिन की जो फ्लाइंग स्वॉर्ड थी इतनी कमाल वाली वो भी वहाँ से उड़ते हुए सीधा पानी के अंदर जाकर फेंका जाती है। जेनन को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस स्वॉर्ड उसने सामने किया कि उसकी स्वॉर्ड ही फेंका गई। लिन के साथ साथ वहाँ मौजूद हर एक बंदा दंग रह चुका था कि ये कैसे हुआ, ये लूजर बंदा एक ही बार के अंदर लिन जैसे पावरफुल बंदे के स्वॉर्ड को कैसे खत्म कर सकता है। एक ही बार के अंदर उसने स्वॉर्ड को उठाकर दूर फेंक दिया। लिन खुद ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं अपनी बेइज्जती यहाँ पर होने दूं, कभी नहीं, मैं कैसे भी करके इस जेनन को हरा कर ही रहूंगा। इसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड को वापस से पानी के बाहर निकाल लेता है ताकि आज कुछ भी क्यों न हो जाए वो यहाँ पर जेनन को हरा कर ही रहेगा। उसने जैसे ही दूसरी बार अपनी स्वॉर्ड को सीधा मास्टर जेनन की तरफ किया था, मास्टर जेनरन अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो सामने पूरे के पूरे पानी को उठाकर एक शील्ड बना देता है। वो तो हिला भी नहीं था और पानी की पूरी एक शील्ड उसके सामने आकर बन चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो लिन था उसकी स्वॉर्ड पूरी जान के साथ उस शील्ड को तोड़ते हुए एकदम जेनरन के करीब आ चुकी थी। लेकिन ये खान के भाई लिन ने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला अटैक यहाँ पर सीधा जेनरन के ऊपर कर दिया था ताकि वो जो उसकी स्वॉर्ड है फ्लाइंग वाली वो सीधा जेनरन के आर पार हो जाए। लेकिन जेनरन ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, बस वो अपनी ओल्ड मास्टर की स्वॉर्ड को सामने रख देता है जिस वजह से लिन की स्वॉर्ड वहाँ पर जिस पत्थर के ऊपर जेनरन खड़ा था उसके अंदर जाकर फंस जाती है। वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे उन्हें यकीन ही नहीं होता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लिन का ये जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा फास्ट और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पर जेनन बिना हिले उसके अटैक को कैसे रोक सकता है। सभी पीक के मास्टर बाकी सेट के मास्टर भी हैरान तो थे ही, साथ ही साथ लिन भी पगला चुका था कि नहीं ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अपनी लाइफ में मैंने जब भी इस वाले अटैक को किया तो कितने बड़ा से बड़ा दुश्मन मेरा क्यों ना हो वो इस अटैक को नहीं झेल पाया, लेकिन इस जेनन को देखो तो ये तो यहाँ पर अपनी पलक तक नहीं झपकाया और इसने मेरे अटैक को आसानी से रोक लिया। बस बहुत हो गया, लगता है मुझे अपने एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा इस जेनन को हराने के लिए। इसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को हटाकर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने लगता है। उसने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया था जो कि पूरी तरह से फायर से बना होता है। फायर ड्रैगन यहाँ पर आ चुका था जो जेनन से लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन जैसे ही सारे के सारे लोगों की नजर यहाँ पर फायर ड्रैगन की पड़ी थी वो लोग यहाँ पर सवाल उठाने लगते हैं कि नहीं ये तो फॉरबिडन टेक्निक है ना। ये फायर ड्रैगन लोगों की स्वॉर्ड टेक्निक जो है उसे कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, लेकिन ये साफ साफ चीटिंग है और कंपटीशन में पहले से रूल था कि कोई भी इस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आखिर लिन ने यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कंपटीशन के रूल को तोड़ा है। इस वजह से इसके भाई हान को जवाब देना होगा कि आखिर यहाँ पर उसका भाई कंपटीशन के रूल को क्यों तोड़ा है। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते जहाँ पर हान जो था वो लिन के पास आता है और उससे कह रहा था कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें कंपटीशन में जाना है। कंपटीशन में जाने के बाद मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि तुम्हारी फाइट सिस्टर जाओ से होगी, लेकिन वहाँ पर एक और बंदा है जिसका नाम जेनरन है। लोग कहते तो हैं कि वो बहुत बड़ा लूजर है, लेकिन मुझे इस चीज पे डाउट है। तो कभी बाय चांस ऐसा मौका आ जाए कि तुम्हें वहाँ पर जेनरन के साथ फाइट करनी पड़े तो ये लो, ये मेरे पास जो किताब है ना इसके अंदर फायर ड्रैगन स्पिरिट टेक्निक लिखी हुई है जो कुछ टाइम के लिए तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक को बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी और उसके बाद जो तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक का अटैक होगा वो काफी अच्छी तरह से लगने वाला है। इस टेक्निक को सीखो और जब इसकी जरूरत पड़े ना तो इसे बाहर सबके सामने मत एक्टिवेट करना, अपने अंदर ही एक्टिवेट करना ताकि किसी और को
ना पता चल जाए कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो, वरना सभी लोग मुझ पर ही सवाल उठाने लगेंगे। लेकिन जिस चीज के लिए उसके भाई ने मना किया था, लिन ने वही हरकत कर दी। सबके सामने उसने ड्रैगन स्पिरिट को समन कर लिया। इसी वजह से सारे के सारे लोग यहाँ पर हान से सवाल कह रहे थे कि आखिर तेरा भाई यहाँ पर रूल को कैसे तोड़ सकता है। लेकिन हान के पास कोई जवाब ही नहीं था कि वो जवाब क्या दे। उसने खुद ही यहाँ पर अपने भाई को सिखाया था रूल तोड़ने के लिए, जो उसने यहाँ पर तोड़ दिया। इसलिए वो चुपचाप यहाँ पर सभी की बातों को सुन रहा था। जिसके बाद लिन जो होता है वो अपने फायर ड्रैगन स्पिरिट को अपनी स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड जो थी वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। और उसने यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का फॉर्मेशन बना लिया था। और उस फॉर्मेशन रेसी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।